एक देखना और दर्शन करना, क्या फर्क है दोनों के अंदर? आप देखते तो किसी को भी हो, क्यों गुरु के दर्शन को दर्शन कहा जाता है और एक आम इंसान को देखने को देखना कहा जाता है? क्या फर्क है दोनों के अंदर? देखने में, देखने को आप संसार के किसी भी इंसान को देखते हो, किसी वस्तु को देखते हो। देखना जो है आप एक तरफा होता है, एक क्रिया। आपने देखा, एनर्जी, आंखों से एनर्जी गई, वहां पे टकराई, वापस आई, आपने सिंपल देखा, मन पे कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस इंप्रेशन पड़ा उस चीज का। लेकिन सतगुरु के दर्शन, सतगुरु परब्रह्म परमात्मा है, सगुण साकार रूप में भगवान बैठे हुए हैं वहां पर। एक जागृत सत्ता है, एक महाशक्ति आपके सामने बैठी हुई है। तो उनके जब दर्शन करते हैं तो आंखों से उन दर्शनों का जाम पिया जाता है, आंखों से उन दर्शनों का जाम पिया जाता है। ये हृदय जिसके पास है एक प्रेममयी, उसका दिल जानता है। ये जिसके पास वो प्रेम भरा हृदय है, वो दिल जानता है। राइट। तो इस तरीके से वो प्यार भरा दिल जिसके पास है, वो कनेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से कोशिश करनी है कि हम अपने प्रभु के साथ वही प्यार, वही आशिकी सच्ची कर सकें और आंखों से उस दर्शन के स्वरूप को पी सकें। याद रखना, गुरु समर्थ हो, परब्रह्म परमात्मा इष्ट रूप में जब बैठे, यहाँ भक्ति मार्ग बताया जा रहा है। फिर से बता दूं, अगर कोई आप कंफ्यूज ना हो, अगर आप ज्ञान मार्गी हैं तो आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट होगा। राइट। ज्ञान मार्गी हैं तो आपके लिए रास्ता बिल्कुल डिफरेंट होगा। यहाँ बात हो रही है भक्ति की और प्रेम की। यहाँ खुद को मिटाने का खेल चल रहा है। सब एक से एक त्यागी बैठे हुए हैं। मुझे पता है कि एक व्यक्ति की कुर्बानियों का, एक एक व्यक्ति ने जो अपने अंतर में जो कुर्बानियां देते हैं, किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, किस तरीके से अपनी 10 चीजों को हटाकर वो भक्ति को प्रेफरेंस देते हैं। एक एक बात नोट की जाती है। गुरुदेव को नहीं पता, देख रहे होते हैं। किसी किसी व्यक्ति के आने पर ऐसे सुंदर उनका चेहरा से खिल उठता है। अब ये व्यक्ति जो आ रहा है, कहने को एक साधारण सा भक्त हो सकता है, जो बिल्कुल साधारण सा, लेकिन किसी किसी को देख के गुरुदेव को इतने जो चेहरे पर रंगत आ जाती है, प्रब्रह्म रीझ जाता है, परमात्मा रीझ जाता है। तो जाहिर सी बात है, कितना प्यार किया होगा, कितने भाव रहे होंगे उनके। मैं जैसे उनकी मैं बात मैंने बताई, वो 2 पैसे जो वो लेकर आए गुरु के चरणों में, अब उसके भाव इतने रो रो कर, भाव से जोड़ जोड़ कर, मेरे प्रभु आपके लिए, बिल्कुल वैसे जैसे सुदामा लेकर आया। तो उस 2 मुट्ठी चावल के लिए कहा कि 2 लोक की संपदा इसके नाम कर दी। अब प्रेम उसका भी अपना भाव है। उसने अपनी सारी संपत्ति, सेवक ने अपनी सारी संपत्ति जो केवल 2 पैसे थी, गुरु के चरणों में रखती, तो गुरु ने भी अपनी सारी संपत्ति जिसमें तीनों लोग समाये हुए थे, वो भी उसके सामने रख दी। कमी रखेगा कोई? जरा दे देना। और इसमें कंजूसी मत करना, कंजूसी मत करना, देते हुए संकोच मत करना। है क्या हमारे पास देने लायक? एक गंदा सा शरीर है, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए सतगुरु मिले, शीश दिए सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान। अगर शीश कुर्बान कर देने से भी सतगुरु मिले, तो सस्ता सौदा जानना चाहिए। बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। आइए इसी प्रेम में, इसी गहराई में थोड़ी डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं। ये सबके अपने अपने भाव हैं, अपने अपने तरीके से डुबकी लगाते हैं। राइट। हृदय विराजो मेरे सतगुरु प्यारे, अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे, अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे। हृदय विराजो मेरे सतगुरु प्यारे, अर्ज करूं मैं दाता
दर पे तुम्हारे। अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे। हृदय मंदिर में मेरे आसन हो तेरा। आसन पे मेरे प्रभु जी शासन हो तेरा। हृदय मंदिर में मेरे आसन हो तेरा। आसन पे मेरे प्रभु जी शासन हो तेरा। तुझको ये दास एक पल न बिसारे। अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे। अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे। हृदय विराजो मेरे सतगुरु प्यारे। अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे। अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे। माया मझधार मेरी सुरति न भटके। लहरों में भव सिंधु की नैया नाट के। माया मझधार मेरी सुरति न भटके। लहरों में भव सिंधु की नैया नाट के। बिन तेरे जग से स्वामी कौन उबारे। अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे। कोशिश ये करना कि इसी प्रकार भाव जोड़ना। शब्द कहीं भी मिल जाएंगे, भजन कहीं भी मिल जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपकी आत्मा के जुड़ती है कि नहीं जुड़ती। इससे भी और बहुत सुंदर भजनों की आपके पास कमी किसी के पास नहीं है। नेट पर भरा पड़ा है। भाव कहाँ जुड़ते हैं, दिल में प्यार कहाँ पैदा होता है। इसी के लिए सत्संग चाहिए। इसी के लिए ले लो सत्संग मिठियां गनेरियां। कभी सुनी है ये बात? ये इतनी प्यारी चीज है। अगर मिले तो, कदर ना हो तो जितनी भी प्यारी चीज आपके सामने क्यों ना पड़ी हो, किसको कदर है? किसको पता है कि क्या चीज मिल गई है? किसको पता है? बहुत कम लोगों को बात समझ में आती है। आ जाए तो पकड़ लेना इस बात को। गुरु की अपार कृपा है। अभी सत्र को YouTube पर समाप्त करते हैं, Zoom पर थोड़ी देर के लिए और अभी कंटिन्यू करेंगे। अभी यहीं पर